क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में बैठने तक की इजाजत नहीं थी, जिसे पानी पीने के लिए भी दूसरों का इंतजार करना पड़ता था, जिसे सिर्फ उसकी जाति की वजह से इंसान नहीं समझा जाता था, लेकिन वही बच्चा एक दिन पूरे देश का सबसे बड़ा कानून लिखता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह संघर्ष, अपमान से सम्मान तक के सफर की वो दास्तां है जिसने भारत की तकदीर बदल दी। आज हम आपको बताएंगे उस महान व्यक्तित्व की सच्ची कहानी, जिसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि करोड़ों वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिनको ब्राह्मणवादी व्यवस्था में सबसे नीचा दर्जा दिया गया था। उस समय समाज में जाति के आधार पर भेदभाव बहुत ज्यादा था। वंचितों को स्कूल, मंदिर, कुएं और कई सार्वजनिक जगहों पर जाने की इजाजत नहीं थी। बाबा साहेब को बचपन से ही इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था। कई बार शिक्षक भी उन्हें हाथ नहीं लगाते थे। पानी पीने के लिए उन्हें किसी दूसरे बच्चे या कर्मचारी का इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि उन्हें खुद घड़े को छूने की अनुमति नहीं थी। यह अपमान उनके मन में हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। बाबा साहब ने समझ लिया था कि अगर समाज में सम्मान पाना है तो शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। इसी वजह से उन्होंने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पढ़ाई की। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे बड़े उच्च संस्थानों से उच्च शिक्षा हासिल की। लेकिन बाबा साहब सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़े, उन्होंने उन लाखों लोगों के लिए संघर्ष किया जो जाति और छुआछूत की वजह से अपमान झेल रहे थे। उन्होंने पानी, मंदिर, शिक्षा और बराबरी के अधिकार के लिए कई आंदोलन किए। 1927 में बाबा साहब ने महाड़ सत्याग्रह किया। इस आंदोलन का उद्देश्य पिछड़ों को सार्वजनिक तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाना था। जिस व्यक्ति को बचपन में पानी के घड़े को छूने तक नहीं दिया गया, उसी ने आगे चलकर पूरे समाज को पानी के अधिकार के लिए लड़ना सिखाया। बाबा साहब ने हमेशा कहा कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसकी मेहनत, शिक्षा और सोच से होनी चाहिए। उनका मानना था कि जब तक समाज में बराबरी नहीं आएगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज बाबा साहब को दुनिया भारत के संविधान निर्माता के रूप में जानती है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने देश के संविधान को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर व्यक्ति को बराबरी, शिक्षा, अभिव्यक्ति और सम्मान का अधिकार मिला। लेकिन यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। एक ऐसे बच्चे का सफर जिसे स्कूल में बैठने तक की इजाजत नहीं थी, वहां से देश का सबसे बड़ा कानून बनाने तक पहुंचना अपने आप में प्रेरणा की सबसे बड़ी मिसाल है। बाबा साहब का जीवन हमें यह सिखाता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान मेहनत, शिक्षा और संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ता तो वह एक दिन पूरी दुनिया बदल सकता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।